हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना को पढ़ेंगे और इसमें मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही स्ट्रक्चर के अंदर पूरी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप बस एक बार इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम के समय बस एक बार आप इमेज देखिएगा, जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा PDF जब, तो उससे आपका सारा ये चीज़ एक ही बार में क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे पहली बार आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दें कि ये हमारा एक फ्री क्रैश कोर्स है जिसका नाम है विजेता बैच, और ये UP PCS 2023 और RO ARO 2023 को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आप इन दोनों एग्ज़ामों में सम्मिलित होने वाले हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ और अपने जो तैयारी को और सुदृढ़ बना लें। देखिए, एक इमेज को हम लोग देखेंगे जिसमें कि वातावरण की परतों को दिया हुआ है, तो उसको एक बार देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपने जो फिल करने वाले हैं स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग देखेंगे। एक बार नाम हम लोग बस इसको देख लेते हैं। एग्ज़ाम के समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी में नाम है उसके अलावा इंग्लिश में नाम जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में खासकर UP PCS में ऐसा होता है कि जैसे ये ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल है तो एग्ज़ाम में दे देगा ट्रोपोस्फीयर। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के समय ध्यान, अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ के गए हो, आप सिर्फ हिंदी से ही आपको याद है सारे नाम, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इंग्लिश के साथ हिंदी और हिंदी मतलब दोनों नामों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो लेयर है वो 0 से 12 किलोमीटर तक है, 18 किलोमीटर तक होता है। तो ये क्षोभ मंडल कहा जाता है या फिर ट्रोपोस्फेयर। इसमें जो भी चीज़ें हैं मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले नाम देख लेते हैं एक बार। दूसरा, इसके ऊपर जब लेयर बढ़ेंगे तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो मध्य मंडल मेसोस्फेयर, और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल। इसके बाद एक्सोस्फेयर आ जाएगा, बहिर्मंडल या बाह्य वायुमंडल, ठीक है। इसके बीच में एक ध्यान देना है, जब मध्य मंडल और तापमंडल यानी मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच के एक रेखा मानी गई है कारमन, इसको कही जाती है अंतरिक्ष का आरंभ माना जाता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग सीधे अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। मैं इसी स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को डिटेल से लिखता चलूँगा, ये आपका नोट्स भी हो जाएगा और एक इमेज से आप सारी चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस इमेज में देखेंगे ये लाइन एक कर्व है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 18 किलोमीटर हाइट है इधर, और इधर है 8 किलोमीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो क्षोभ मंडल की सीमा है, ऊंचाई है, वो विषुवत पे यानी 0 डिग्री पे मैक्स होती है और ध्रुवों पे मिनिमम होती है, ठीक है। यहाँ विषुवत पे मैक्स होती है और ध्रुवों पे मिनिमम होती है, इसलिए ये कर्व की तरह है। और ये 18 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें मौसमी दशाएं पूरी पाई जाती हैं। मैं एक हल्का इमेज बना देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। जैसे कि ये पर्वत माना मान लीजिए, और ये बादल हो गए, और ये बारिश हो रही है, बिजली मान लें। ये मतलब जो भी मौसमी दशाएं हैं प्राप्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके बाद आएंगे इसकी सीमा, जो क्षोभ सीमा है, जो ऊपरी लेयर है क्षोभ मंडल की, ये ऊपरी लेयर है, ठीक है। ऊपरी लेयर पे क्या होता है कि जेट स्ट्रीम आप जानते होंगे, जेट स्ट्रीम चलती हैं क्षोभ सीमा पर, ठीक है। जेट स्ट्रीम आप जानते होंगे, भारतीय मानसून के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो जेट स्ट्रीम जो चलती हैं वो क्षोभ सीमा पर चलती हैं। इसके ऊपर आएंगे तो आ जाएंगे हम लोग समताप मंडल पे। देखिए यहाँ पे तापमान क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। जितना ऊंचाई पर जैसे बढ़ते जाएंगे क्षोभ मंडल में, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जितना ऊंचे चलते जाएंगे तापमान में कमी ऊंचाई के साथ। ठीक है, मतलब कि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। अब आते हैं समताप मंडल पे। यहाँ पे अचानक क्या है, तापमान बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगती है। और क्यों बढ़ने लगती है, क्योंकि इसमें होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जानते ही आप, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मौसमी दशाओं से मुक्त होती हैं। नहीं पाई जाती हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो वायुमंडल में यहाँ पे कहते हैं एरोप्लेन उड़ाना हुआ, जेट उड़ाना आसान होता है, तो इसीलिए इसमें जेट उड़ाने आदि की जाती हैं। ठीक है, और ओजोन लेयर क्या करता है, O3 कहते हैं ओजोन को। ये जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मध्य मंडल पे। देखिए मध्य मंडल तापमान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल का न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वायुमंडल का न्यूनतम तापमान यहाँ मिलता है, और तापमान -100 डिग्री C तक भी पहुँच जाता है यहाँ पे। ये बहुत ठंडा क्षेत्र जगह है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं। सबसे ज़्यादा देखिए आपका बताने के लिए आयन मंडल में है। देखिए क्या क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्युत आवेशित कणों की अधिकता यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो ये पूरा आयन मंडल है ये कई लेयर में होता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण लेयर हैं, 4 लेयर हैं, E, F, G, सॉरी D, E, F और G लेयर। ये 4 लेयर हैं महत्वपूर्ण, ये 4 लेयरों में बटा हुआ है। इसको इस क्रम में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, D, E, F और G। कहीं कहीं F1 F2 भी आता है, तो वही है। तो जो D लेयर होता है उसमें लॉन्ग वेव्स यानी दीर्घ तरंगें परावर्तित होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें रेडियो वेव्स को परावर्तित करते हैं। रेडियो संचालन के लिए आयन मंडल का होना बहुत ही आवश्यक है। रेडियो वेव्स इसी लेयर से अपना, जैसे कि ये टावर है, मान लेते हैं ये टावर है और ये लेयर हैं वेव्स के। अब यहाँ से रेडियो वेव्स छोड़ते हैं, ये इनसे टकराते हैं और उसके बाद दूसरे टावर तक ये पहुँचते हैं। तो ये जो रेडियो वेव्स का संचालन होता है वो इसी प्रकार होता है। दिन के समय जो डे और नाइट में इसमें फ़र्क होता है। दिन के समय क्या होता है कि इसकी दूरी कम हो जाती है, उतना नहीं जा पाता है, जबकि रात के समय और ऊंचाई तक, जैसे शॉर्ट वेव होते हैं, लंबी दूरी तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो डी लेयर जो होता है वो दीर्घ तरंगों के लिए काम करता है, इस दीर्घ तरंगों को रिफ्लेक्ट करता है। फिर ई लेयर आता है। ई लेयर क्या है, मीडियम और
लॉन्ग और मीडियम तरंगों को, मतलब कि मध्य और दीर्घ दोनों तरंगों को ये परावर्तित करता है। ई लेयर और एक चीज के लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्रुवीय प्रकाश आप लोग जानते हैं अरोरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अरोरा क्या होता है कि ध्रुवों पे एक लाइट चमकती है, ध्रुवों पे जो उत्तरी ध्रुव हैं पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे आसमान में एक लाइट दिखती है उनको, ठीक है, वो लाइट को अरोरा कहा जाता है। इन दो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा अरोरा का नाम बताएं। तो इसका देखिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता देता हूँ। आप लोगों को ध्यान होगा कि आप वर्ल्ड का मैप होगा जो ध्यान होगा, ऑस्ट्रेलिया नीचे साइड में है, यहाँ पे इंडिया यहाँ पे है, ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। तो जो नीचे का अरोरा है दक्षिणी ध्रुव का, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो दक्षिणी ध्रुव के अरोरा को आप अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑस्ट्रेलिया से आप जोड़ सकते हैं इसको, अरोरा और इधर अरोरा बोरियालिस। इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं चूँकि साउथ पार्ट में पड़ता है, पृथ्वी के ग्लोब के साउथ पार्ट में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रियालिस, और जो नॉर्थ में पड़ता है उसको बोरियालिस। इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पड़ता है, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के नामों को जो पूछता है जो एग्जाम में, वो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एफ लेयर। देखिए एफ लेयर को और जी लेयर, F1 F2 भी कहीं कहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज ना करिएगा, ठीक है। ये भी देखिए मध्यम और लघु तरंग दैर्ध्य के लिए, दोनों के लिए है। और जो जी है वो लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम तीनों में काम आता है। इतना इसको डिटेल की जरूरत नहीं, मेन आपको ध्यान रखना है कि रेडियो वेव्स के लिए काम आता है, रेडियो वेव्स के लिए ये लेयर काम आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो अरोरा होते हैं जो साउथ और नॉर्थ ध्रुवों पे, वो अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस और अरोरा बोरियालिस ये होते हैं, इनका नाम ऐसे पड़ता है। और ये मैंने लेयर बता दिए, 4 लेयर हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं पूछता है, बस आपको लेयर पता होना चाहिए। अब आते हैं बहिर्मंडल, लास्ट। देखिए बहिर्मंडल बहुत कुछ इसमें नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऊपरी मंडल होता है और 10,000 किमी के बाद, 10,000 किलोमीटर के बाद ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये मान लीजिए कि लास्ट है। इसकी ऊंचाई जो 640 किलोमीटर से शुरू होती है, इसकी ऊंचाई जो आयन मंडल की है वो 80 किलोमीटर से शुरू होती है, और मध्य मंडल का मैंने बताया था 50 किलोमीटर से शुरू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका वायुमंडल का पूरा चीज़ एक ही इमेज में, जैसे मैंने बताया कि एक ही इमेज में हो जाएगा। आप इसको देख के सारा चीज़ समझ सकते हैं, एक ही इमेज से बार बार आपको उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना इस वीडियो में, और इसको भी इमेज को देख लीजिएगा एक बार, ध्यान आपको रहेगा क्या क्या चीज़ें, उल्काएँ जैसे पाई जाती हैं मध्यमंडल में, ये सब इमेज इसीलिए मैंने साथ में लगा दिया है कि आप देख सकते हैं। मेन जो है एग्ज़ाम में जो पूछता है वो मैंने यहाँ पे
लिख दिया है। मैं यहाँ पे उल्काएँ भी लिख देता हूँ, उल्काएँ पाई जाती हैं, आती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे फ्रेंड्स नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमें पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर इसको सर्कल में अपने शेयर करें, जिससे कि अन्य और भी फ्रेंड्स हमसे जुड़ सकें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और भी ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए, आप लोगों के कुछ काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।